बूढ़ा लकड़हारा और नेक आदमी। एक गांव में एक बूढ़ा और बहुत ही नेक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मुस्तफ़ा था। वह रोज़ सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शाम को उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। मुस्तफ़ा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था, चाहे उसके हालात जैसे भी हों। एक बहुत ही सर्द सुबह थी। मुस्तफ़ा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गहरे तक चला गया। चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी का कोई चश्मा या नदी नहीं थी। वो बहुत थक गया था और प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, मेरी प्यास बुझा दे। अभी उसने दुआ पूरी ही की थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक नेक और हमदर्द आदमी उसके करीब आया, जिसकी शक्ल पर सुकून और अक्लमंदी झलक रही थी। उसका नाम हाशिम था। मुस्तफ़ा ने उसे पहली बार देखा था। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, ऐ मुस्तफ़ा, तुम यहाँ इतने गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम प्यासे लगते हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मुस्तफ़ा ने हाशिम की बात सुनी और कहा, जी हाँ, मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा। हाशिम ने अपने साथ लाया हुआ पानी का एक मशकीज़ा पानी की थैली मुस्तफ़ा को दिया। मुस्तफ़ा ने जी भर के पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हाशिम ने कहा, ऐ मुस्तफ़ा, मैंने तुम्हें कई बार जंगल में देखा है। तुम्हारी मेहनत और नेक दिली से मैं बहुत मुतासिर हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं तुम्हारी कोई भी हाजत पूरी कर सकता हूँ। मुस्तफ़ा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, ऐ नेक आदमी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, सिवाय इसके कि अल्लाह मुझसे राज़ी रहे। अगर अल्लाह मुझसे राज़ी है तो मुझे और क्या चाहिए? हाशिम मुस्तफ़ा की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुस्तफ़ा, अल्लाह तुमसे राज़ी है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो तुम चाहते हो कि मैं पूरी करूं? मुस्तफ़ा ने सोचा और फिर कहा, अगर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करना चाहते हैं तो बस इतना कर दें कि इस जंगल में एक ऐसा कुआं बन जाए जिसका पानी कभी ख़त्म न हो, ताकि प्यासे मुसाफिर और जानवर अपनी प्यास बुझा सकें। और या अल्लाह, मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं मरने तक लकड़ियां काटकर अपना और दूसरों का भला कर सकूं। हाशिम मुस्तफ़ा की बेगर्ज़ ख्वाहिश सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि दूसरों के लिए मांगा। अल्लाह ज़रूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा और मैं भी तुम्हारी इस नेक ख्वाहिश को पूरा करने में मदद करूँगा। हाशिम ने अपने आदमियों को बुलाया और फ़ौरन उस जगह पर कुआं खुदवाने का इंतज़ाम किया। कुछ ही दिनों में मुस्तफ़ा के सामने एक साफ़ पानी का कुआं बन गया। मुस्तफ़ा ने महसूस किया कि उसकी उम्र के बावजूद उसके जिस्म में एक नई ताज़गी और ताकत आ गई है। हाशिम ने मुस्तफ़ा को कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन मुस्तफ़ा ने उन्हें सिर्फ अपनी मेहनत से कमाने की बात कही। उस दिन के बाद से मुस्तफ़ा ने अपनी ज़िंदगी और भी ज़्यादा जोश और नेक नियति से गुजारी। वो कुआं हमेशा पानी से भरा रहा और अनगिनत प्यासे मुसाफिरों और जानवरों ने उससे फ़ायदा उठाया। मुस्तफ़ा की नेक दिली और अल्लाह पर उसके भरोसे की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे नेक लकड़हारा कहने लगे। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और कामयाबी दूसरों की भलाई करने और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने में है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और नेक नियति से काम करते हैं तो अल्लाह किसी न किसी सूरत में हमारी मदद करता है।